और नारद जी से पूछा, बोले हे नारद जी, भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान को क्या दिखाई नहीं दे रहा? और बोले राजा परीक्षित क्या कर रहे हैं? उनके राज्य में ये कलयुग प्रवेश कैसे कर गया? इसका भी उत्तर नारद जी ने दिया। हे देवी, ये जो कलयुग है, कलयुग को राजा परीक्षित ने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि कलयुग में सबसे बड़ा जो साधन है, बोले और युगों में तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए युगों युगों तक तपस्या करनी पड़ती है, तब परमात्मा मिलता है। लेकिन इस युग की महिमा क्या है, सरलता क्या, सबसे अच्छा गुण क्या है कलयुग का? बोले कलयुग का सबसे अच्छा गुण है कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा, सुबीर सुबीर नर उतरहि पारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल, कलयुग केवल नाम आधारा। इसके कारण परीक्षित जी ने कलयुग को मुक्त कर दिया। और बोले रही बात भगवान की, तो भगवान ने भी यही उत्तर दिया कि ये युग धर्म, अथो युग धर्म, ये युग का धर्म है पाप करना, लेकिन बोले जीव का कर्म है बचना। जिस प्रकार से सर्प अपना गुण नहीं छोड़ रहा है, डसना, बिच्छू डंक मारना नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार से जीव को भगवान की प्राप्ति के लिए यत्न करना बंद करना नहीं चाहिए। यत्न करते चलो, कभी ना कभी तो परमात्मा रीझेगा। पता नहीं कौन से गुण पर राघव रीझ जाते हैं, वो ना कभी तो रीझ जाएगा। बड़ा दयालु है नारायण हमारा, बड़ा सुंदर भाव आता है। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयापाय यदप्यसाध्वी, लेवे गतिम धात्र युचितां ततोन्यम, कम वा दयालु शरणं ब्रजेमो। पूतना जो बकासुर की बहन थी, अपने पयोधर में विष लगा करके आई, तब भी परमात्मा ने उसको सदगति प्राप्त करा दी। कौन से लोक में? बोले जिस लोक में यशोदा गई है, देवकी गई, सभी माताएं जो भगवान की जिस लोक में गई, उस लोक में परमात्मा ने उस पूतना को भेज दिया। तो इतना दयालु है नारायण, तो हम पर क्या दया नहीं करेगा? करेगा, लेकिन समर्पण भाव कर दोगे तब करेगा पूरा।